हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे प्यारे, तो मैं हूं अशफाक और आज आपके लाया हूं क्लास 10th नॉन हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये लेसन का नाम है ईदगाह, यानी कि लेसन नंबर 2 जो ईदगाह है इसका सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यहाँ पे करवाने वाले हूँ। तो पहले में हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ओके, तो पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो स्वागत आप सभी का। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब तो जरूर करना, घंटा का बटन दबा के ऑल पर प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास जा सके और आप जो है पहले व्यूअर्स हो सको। तो चलो पहले हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो इसकी कहानी अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो वीडियो के लास्ट में आपको कहानी मिल जाएगा, है ना। वीडियो के लास्ट में कहानी एक बार जरूर लेक्चर सुन लीजिएगा ताकि आपको ना सुनने से कहानी दिमाग में सेट हो जाएगा और फिर आपको याद हो जाएगा, आराम से ऑब्जेक्टिव दिमाग में सेट हो जाएगा। सबसे पहले सवाल है महमूद के पास कितने पैसे हैं। तो महमूद के पास कितने पैसे हैं भाई? तो महमूद, मोहसिन और हामिद, ये तीनों के पास जो है पैसे का जिक्र किया गया है, जो तीनों सवाल यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है ना। तो महमूद के पास कितने पैसे हैं? 10, 5, 12, 20। महमूद के पास जो है 12 पैसे हैं, ठीक है ना। महमूद के पास 12 पैसे हैं और हामिद के पास 3 पैसे हैं। सवाल नंबर 2 बोलता है हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा। तो एक्चुअली हामिद के पास 3 ही पैसे थे, ठीक है ना। तो उन्होंने चिमटा जो है 3 ही पैसे में चिमटा खरीदा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सवाल क्या बोलता है रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है। ये तो बहुत हल्का सवाल और एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए बोला जा रहा हूँ हल्का कब होगा, जब आप चैप्टर को पढ़ोगे ध्यान से तभी हल्का होगा, ठीक है ना। रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है? तो रमजान के 30 रोजे के बाद ईद आती है, ठीक है। चौथा सवाल देखिए हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इस लेसन से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बार पूछा भी गया है। सबीना, हमीदा, आमिना, शबनम। तो हामिद से हमीदा ने बनाना है, ठीक है ना। आमिना, ठीक है ना। आमिना जो उनकी बूढ़ी दादी का नाम था। ओके, चलिए आगे। गांव में ईदगाह कितने कोस दूर था। तो आपने कहानी पढ़ा जो दादी बोलते हैं या कि गांव से ईदगाह इतने दूर है, इतने 3 कोस दूर है। जो हामिद छोटा नन्हा सा 5 साल का बच्चा, ये भी सवाल याद रखना कि हामिद कितने साल का था? 4-5 साल का था, ठीक है ना। कैसे 3 कोस दूर जा पाएगा ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो 3 कोस दूर था। आगे हामिद के दोस्तों का नाम क्या है? हामिद के दोस्तों का नाम महमूद भी है, मोहसिन भी है, नूरे भी है, इनमें से सभी। और एक और दोस्त का नाम है सम्मी, है ना। सम्मी या सम्मी, इस तरह से एक नाम, एक दोस्त का नाम है, ठीक है ना। यानी कि 4 एक हो गया और खुद एक मोहसिन 5 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेले में हामिद क्या खरीदता है। बहुत अच्छा यहाँ पे सवाल बनता है कि मेले में हामिद क्या खरीदता है, ठीक है ना। तो मेले में हामिद तो पता है चिमटा खरीदता है ना। हामिद जो है क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। यहाँ पे और याद रखिएगा महमूद जो होता है, महमूद, हालांकि मैंने बताया था महमूद क्या खरीदता है, आपको बताना कमेंट करके, ठीक है ना। लेक्चर जो नहीं देखे जरूर देखिएगा। महमूद क्या खरीदता है और फिर मोहसिन क्या खरीदता है ये भी बताना आपको। मोहसिन, ये सवाल तो नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको होमवर्क कमेंट करना। महमूद क्या खरीदता है, मोहसिन क्या खरीदता है और फिर नूरे क्या खरीदता है। नूरे, समी के बारे में सवाल दिया हो इसलिए यही तीनों को मैं दे रहा हूँ, ठीक है। महमूद, मोहसिन, नूरे क्या क्या खरीदता है, ये तीनों तुम्हारे लिए होमवर्क है। कमेंट जरूर कीजिएगा, जिन्होंने लेक्चर पढ़ा होगा वो आराम से इसका आंसर बताएगा। मेले में सम्मी क्या खरीदता है? देखिए सम्मी के बारे में यहाँ पे दिया इसलिए मैंने होमवर्क नहीं दिया। तो मेले में सम्मी जो है खंजरी खरीदता है, ठीक है ना, खंजरी खरीदता है। तो चलो अब आप लोग होमवर्क आंसर देना, पहले इसको पढ़ लेते हैं। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है। तो मोहसिन के बारे में दिया हो कि जो मोहसिन मिठाई खरीदता है तो मतलब हामिद को ललचाता है कि हामिद रेवड़िया लोगे, है ना, खा लो खा लो, बहुत खूबसूरत है, बहुत खुशबूदार है, खाओगे। तो इस तरह से जो हामिद जो है रेवड़िया खरीदता है, रेवड़ी मिठाई होता है ना, ठीक है ना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट बोलते हैं मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। तो मैं आपको क्या पता चला, महमूद के पास 12 पैसे, मोहसिन के पास जो है 15 पैसे थे, ठीक है ना। मोहसिन के पास 15 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे, ठीक है। तो मोहसिन, हामिद समझ में आ गया। अब कौन कौन क्या खरीदा वो भी आपको याद रखना है, सवाल उससे पूछेगा। यहाँ पे तो स्पेशली सवाल नहीं बना है तो आपको बताना है। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, शिव पूजन साय, रेणु या रमवृक्ष बेनीपुरी। राइटर के नाम तो आपको हर हाल में याद ही रखना है। तो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेमचंद, है ना, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह। आगे सवाल बोलता है कौन सी कहानी वंचित बच्चों की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करते हैं। किस ढंग से टिप्पणी करती है? मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। कौन सी कहानी? ठेस कहानी,
खेमा कहानी, खुशबू रस्ते हाथ, ईदगाह। तो फिलहाल हम लोग सेपरेट चैप्टर पढ़ रहे ईदगाह, इसीलिए सवाल भी ईदगाह से बनेगा। लेकिन जब क्यूज होगा, जब रिवीजन क्लास होगी, तो उस समय जो है सभी कहानियों का यहाँ पे नाम रहेगा और आपका दिमाग बाउंस कर सकता है। इसलिए कहानी को एक बार पढ़िए खुद से, या तो नहीं तो फिर मेरी वीडियो का लेक्चर सुन लीजिए, लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते। प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? सवाल बन सकता है कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित कौन सी कहानी है, तो याद कीजिएगा ईदगाह जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ऐसे भी सवाल पूछता है कि ईदगाह कहानी किस पर आधारित है, बाल मनोविज्ञान, है ना, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, ऐसे भी रह सकता है। तो याद कीजिएगा ईदगाह जो कहानी है बाल मनोविज्ञान पे है। ओके, ऑप्शन डी, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। हामिद की दादी का नाम, फिर से एक बार सवाल रिपीट हो गया है, तो इनकी दादी का नाम क्या था? आमिना था। आमिना, अमीना, जो भी है ना, सवाल देता है इस तरह से। हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो बताइए हामिद कौन सी कहानी में आता है, हौसले की उड़ान में, या खुशबू रस्ते हाथ, या ईदगाह, या ठेस? तो पता चला हामिद जो है ईदगाह कहानी का एक कैरेक्टर है। पात्र का मतलब हुआ कैरेक्टर, जो रोल अदा करने वाला। ठीक है ना। हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। उपयुक्त गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है? ये जो ऊपर जो लाइन है, ये कौन सा पार्ट से, ईदगाह से लिया गया, या ठेस से, या दीदी की डायरी, या हौसले की उड़ान? तो ये ईदगाह कहानी जो है ना, उसमें हामिद जो है चिमटा खरीदता है 3 रुपये में, 3 पैसे में, और दादी जब बोलती है तो हामिद बोलता है बहुत मतलब अपराधी भाव से, मतलब लगता है कि हम अपराधी है एकदम। कैसे बोलता ना, कोई किसी को डांट देता तो बच्चे कैसे मासूमियत से बोलते हैं, उसी मासूमियत से बोलते हैं कि दादी तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसे ले लिया, है ना। तो ये हमारा आंसर होगा ईदगाह। अब यहाँ से आपको मैं सब्जेक्टिव बताने वाला, तो एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के बताना तो क्या इम्पॉसिबल लगता है? हमको तो इम्पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन कुछ कुछ मैं बता दूंगा। और इसका आपको PDF भी मिलेगा, अगर आपके पैसे हैं तो। यहाँ पे मेला नहीं है, आपको सिर्फ 250 रुपया पे करना पड़ेगा। पूरा उर्दू का PDF मिलेगा, पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मिलेगा, हिंदी का मिलेगा, है ना, इंग्लिश का भी मिलेगा, एंड साइंस, सोशल, मैथ सब मिलेगा। ठीक है। तो चाहते हो तो नीचे जो नंबर जा रहा है वहाँ पे जाकर के आप 250 रुपये पे करोगे और उसी नंबर पे व्हाट्सअप करोगे, गूगल पे फोन जैसे ही पे करना है। और अगर फ्री लेना चाहते हो तो फ्री मिलेगा, लेकिन PDF नहीं मिलेगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा और आप उसको नोट करना पड़ेगा। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आप जैसा चाहो। ठीक है ना। ईद के दिन आमिना क्यों उदास थी? लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको फ्री में कहाँ पे मिलेगा। ठीक है। ईद के दिन आमना क्यों उदास थी? तो देखो ईद के दिन भी आमना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था, और फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस दूर पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा, ये सोच रही थी आमना, है ना, इसलिए उदास थी। ठीक है ना। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता, क्यों? तो हामिद में बच्चा अभावग्रस्त हो। हामिद में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वैश्य की तरह सोचने लगता है। अगर हामिद एक बच्चा था जो अभावग्रस्त था, मतलब कमी, बहुत सारी कमियां थी, घरों में कमियां थी, पहनने में, खाने में कमी थी, अभावग्रस्त था, यानी कि जो मानव का जो क्या बोलते हैं प्राथमिक जो चीज़ होता है ना, जैसे रहने सहने खाने का, वो अभावग्रस्त था। तो ऐसे में वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा मिठाइयों से केवल जबान में स्वाद आता है, जो क्षण भर के लिए होता है। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं, जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएगा, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा ना कभी टूटेगा ना फूटेगा। यह दादी को काम आएगा, दादी को रोटी सेकने के समय उंगलियां नहीं जलेंगी, या बहुत उपयोगी है। या सब बातें सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद करता है। तो ये कहानी है। आपको ना, आप जब इसको लिखने जब बारी आएगा तो इसका रटिए मत। अब देखो बहुत सा बच्चा क्या करता है, रटना शुरू करता है, रटते हैं स्वाद आएगा, पानी उड़ जाएगा, रंग उड़ जाएगा, तो फिर कभी कभी जुमला आगे पीछे होता है। कोई दिक्कत नहीं है, जुमला आगे पीछे हो जाएगा चलेगा, सेंटेंस आगे पीछे हो जाएगा चलेगा, लेकिन सेंटेंस में सवाल का जो जवाब, जो मकसद है ना, वो पूरा होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सब रटिए, रटने का नहीं है, बल्कि ये कहानी वाला वर्ड है यार, समझने का है। ठीक है ना। ये कोई साइंस नहीं है जिसको रट जाएंगे पढ़ करके, फार्मूला नहीं जो रटेंगे। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेले में जाने से पहले हामिद कहता है तुम डरना मत, नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, है ना। अच्छा, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए? देखो, मेले में जब चिमटा खरीदने लगा तो हामिद सोचा, मेले में क्या सोचा, एक वैश्य की तरह सोचता है, खिलौने कभी अच्छे हैं, किसे ले? खिलौने तो सभी अच्छे हैं, किसको ले? हर एक का दाम 2 पैसे हैं, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूटे तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? जब वह लोहे की दुकान वह विचारने लगता है ना। दादी के पास चिमटे नहीं है, पर जाता है तो चिमटा देखते, है ना। दादी के पास चिमटे नहीं है, पर जाता है तो चिमटा देखते तवे से
रोटियां उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां जल जाती हैं, है ना। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी, उसकी उंगलियां अब कभी नहीं जलेगी। खिलौने लेने से व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। ये सब कौन सोचता है? हामिद सोचा। एक छोटा सा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा इतनी सारी सोच रखता है, ठीक है ना। चलिए, हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही। बोला कि हामिद ने चिमटा को बोला बंदूक की तरह है, फकीर की चिमटे की तरह है, मंजरी की तरह है, खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। ये सब बातें दोस्तों से कर रहे थे हामिद। ईदगाह कहानी आपको कैसे लगती है, इसकी विशेषता को बताइए। हालांकि ऐसा सवाल तो नहीं पूछता है, इसमें से 1-2 सवाल पूछता है भाई कि आमिना क्यों उदास थी। ये सवाल पूछा है बहुत बार, याद करना, आमिना क्यों उदास थी और ये क्या पसंद करता है ना, हामिद खिलौने बदले क्या क्या पसंद करता है। ये सवाल दोनों इंपॉर्टेंट है शुरू वाला। बाकी ये तीसरा सवाल, चौथा सवाल तो सेम उसी तरह से मैच कर रहा है ना। चलो आगे सवाल देख लेते हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो देखो, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। इसमें चुनौती बच्चों को परिपक्व बनाती है। कहानी मुहावरों के द्वारा रोचक बनाया गया। कहानी मुहावरे भी यूज किया गया ना। कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं, एकदम सिंपल सरल साधारण शब्दों का यूज किया गया। ये सवाल आता है, चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव, ये सवाल आता है, ठीक है ना। चिमटा देखकर आमिना के मन में 2 प्रकार के भाव जगते हैं। पहला है, लड़का कितने बेसमझ है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, ना खिलौने का कोई खिलौने, ना खेलने का खिलौने लाया, या चिमटा क्यों ले आया। लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के भाव बदल गए, मतलब ठंडा हो गए। दूसरे भाव यह है कि हामिद में इतना कितना त्याग, सद्भाव, विवेक है। बच्चे को मिठाई खाते देखकर अवश्य ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा, है ना। ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं थी, ये सब वही विशेषता हो गया जो भैया अभी मैंने विशेषताएं बताया, यही सब विशेषता। 6ठा नंबर सवाल, 8वां सवाल लगभग सेम है। अपने शिक्षक के रमजान के बारे में जानकारी दीजिए। भाई साहब जानकारी दीजिए, और क्या, रमजान के बारे में। खैर ये सवाल कभी जल्दी नहीं आया। ईद और मुहर्रम में क्या डिफरेंस है, सवाल में भी पूछा जा सकता है। आप किसके साथ मेला जाना पसंद करेंगे? हमारे घर में माता पिता दादी चाचा, किसके साथ जाएंगे? हाँ भाई साहब, जो पैसा खर्चा करता है उसके साथ जाएंगे। तो दादा माता पिता के साथ तो कम, दादा ज़्यादा खर्चा पैसा करता है, दादा दादी ज़्यादा पैसा खर्चा है मेरे करते हैं, है ना। मेरे ख्याल से दादा दादी पास, अम्मी का बुक साथ जाएंगे, माता पिता के साथ जाएंगे तो हट ये ना खाओ, ये सर्दी हो जाएगा, ये बुखार लग जाएगा, ये ठंडा करेगा। दादा दादी ठीक एकदम ले लो, है ना। चाचा चाचा तो कंजड़ रहेंगे ना, लेकिन दादा, अरे वाह, मेरे दादा दादी पसंद है सारी चीज़ें हमें। सही बात है, मैं तो आगे लाइन पढ़ा भी नहीं, लेकिन दादा दादी मेरे मुंह से निकल गया, शायद वो ही परफेक्ट आंसर है इसमें दिया हुआ, ठीक है। तो आप अगर आपको इसका PDF लेना है तो पे करना पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप गूगल में आओ और गूगल में सर्च करो aaonlinesolutionofficial.com। क्या करना है सर, ऐसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, aaonlinesolutionofficial.com। कमेंट बॉक्स के टॉप कमेंट पर मैंने लिंक दे दिया, ठीक है ना। वहाँ पर जाओगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। खुलते ही तुमको नीचे आना है और यहाँ पे नॉन हिंदी वाला ऑप्शन सेक्शन दिख रहा है, नॉन हिंदी यहाँ पे क्लिक करना है। किसमें भी क्लिक करो, ऐड को तुमको काट देना है। काटने के बाद खुल जाएगा इस तरह से एक, और यहाँ पे देखो ईदगाह दिख रहा है। ईदगाह जो है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यहाँ से ऑब्जेक्टिव का क्यूज रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्टिव यहाँ पे जाओगे और सब्जेक्टिव जैसे क्लिक करोगे तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो तुम चाहो से तो इसे कॉपी पे नोट कर लो, नहीं तो अगर PDF लेना है तो मेरे को मैसेज करो फिर, ठीक है ना। उसके लिए आपको सारा जितना सब्जेक्ट है ना लगभग सबका सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। ओके, डोंट वरी। तो वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसे लगी नीचे कमेंट करें, और एंड अपना होमवर्क तो मस्ट कमेंट करना। ओके, बाय।